हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस की तैयारी कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढूँ, कैसे पढूँ, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढूँ, यही प्रॉब्लम है न्यू स्टूडेंट्स की। वीडियो 2 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड देखते हैं और कहते हैं हम सीएसएस की तैयारी कर लेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिलेबस मौजूद है, सिलेबस में टॉपिक्स भी मौजूद है और इस सिलेबस में जनरल साइंस का जो सोलर सिस्टम है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सोलर सिस्टम में हमने अर्थ को कंप्लीट कर दिया था। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर कोई भी आपका मसला प्रॉब्लम है सीएसएस से रिलेटेड, कमेंट में पूछें, आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ समझाया जाएगा। गारंटी के साथ में आपको सब कुछ बता दूंगा, क्लियर बताऊंगा, एक वीडियो बना के सब कुछ समझाऊंगा कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है। बस आज का हमारा लेक्चर है अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स क्या होते हैं, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ का ये सरफेस है, नीचे देखो ये अर्थ है, इसका सरफेस है। इससे 11 किलोमीटर ऊपर तक ये फर्स्ट लेयर जाती है जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है लेयर्स जो अर्थ की बनी हुई है, जो आप ये इमेज में देख रहे हो। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मीजोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर और पांचवा है एक्सोस्फेयर। और कहाँ पर क्लाउड्स होते हैं, कहाँ से रेन होती है, कहाँ से तूफान आते हैं, कहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं, कहाँ पर जिसको हम टूटे हुए तारे बोलते हैं वो मीटियोराइट्स किस लेयर में गिरते हैं, और कहाँ पर ये बलून उड़ते हैं, और कहाँ पर सैटेलाइट्स उड़ती है, कौन सी लेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, सैटेलाइट्स कहाँ उड़ते हैं, रॉकेट्स कहाँ उड़ते हैं, हर चीज इसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। एमसीक्यूज होंगे, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट अभी जो आपकी 2026 में होगी। लेक्चर को आखिर तक देखें और एक एक एमसीक्यूज को नोट करके याद करें तो आपको क्या मिलेगा, नॉलेज तो मिलेगी ना। 10 एमसीक्यूज दूंगा, अगर आपका एग्जाम में 10 में से 5 भी सही हुए तो आपने कुछ ना कुछ किया ना। अगर पढ़ोगे ही नहीं, 10 सेकंड वीडियो देखोगे तो आपको समझ में ही क्या आएगा। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे, जो कि पहली लेयर थी ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर की हाइट है, जो जमीन की सरफेस है जहाँ पर हम खड़े हैं, हमारी बिल्डिंग्स है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी गाड़ियाँ चलती है, ये सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक ऊपर आसमान की तरफ ये फर्स्ट लेयर है, आसमान की तरफ फर्स्ट लेयर है। ठीक है, और उसके बाद 11 किलोमीटर से ऊपर दूसरी लेयर शुरू होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो एमसीक्यूज देखते हैं। ये मैंने आपसे बात कर ली है। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इस तरह से एमसीक्यूज आएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर की पहली लेयर कौन सी है, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, इट व्हाट हाइट डज ट्रोपोस्फेयर एंड। ट्रोपोस्फेयर एंड कहाँ पर होती है, धरती से शुरू होती है ये फर्स्ट लेयर और 11 किलोमीटर ऊपर आसमान तक ये जाती है, वहाँ पर ये ख़त्म होती है, फिर दूसरी लेयर शुरू होती है। तो ये 11 किलोमीटर ऊपर तक जाती है, एंड होती है, एंड लिखा हुआ है ये आप देखिए। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच लेयर डज वेदर अकर्स। ये जो हमारी बारिश, क्लाउड्स, ये वेदर चेंज होती रहती है, ये हमारी फर्स्ट लेयर के अंदर ही सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पर जो जो मौजूद है वो अभी हम बात करते जाएंगे। इन दिस लेयर डज वेदर अकर। ट्रोपोस्फेयर में वेदर होती है, चेंज होती है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, अकर का मतलब होता है होना किसी चीज का। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट हैपेंड टू टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है
इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है, कम होता रहता है। तो ये इट डिक्रीजेस। तो अभी हम दूसरी लेयर के बारे में बात करेंगे। दूसरी लेयर, अब हम दूसरी लेयर की बात करेंगे। दूसरी लेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, सेकंड लेयर है ये धरती से जो फर्स्ट लेयर 11 किलोमीटर ऊपर थी, ठीक है, फिर ऊपर 11 किलोमीटर से ऊपर ये शुरू होती है, 50 किलोमीटर तक ये ऊपर जाती है आसमान की तरफ। ठीक है, ये याद रखना है एमसीक्यू। तो नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, विच लेयर कम्स आफ्टर ट्रोपोस्फियर। हमने अभी ट्रोपोस्फियर को पढ़ा, उसके बाद कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फियर आती है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर एमसीक्यू दे, इट व्हाट हाइट डज द स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड। मतलब ये ऊपर इसकी हद कहाँ तक है, एक्सटेंडेड, ये कहाँ तक ऊपर फैला हुआ है। पहला जो लेयर था वो 11 किलोमीटर तक ऊपर जाता है, यहाँ पर वो खत्म होता है। फिर ये यहाँ से शुरू होता है, 50 किलोमीटर आसमान की तरफ ऊपर होता है। तो ये 50 किलोमीटर ऊपर है। एमसीक्यू ये याद रखना, ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आ सकता है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आपने कभी न कभी पढ़ा होगा। ओजोन लेयर क्या है, मैं आपको बहुत लेक्चर कंप्लीट सीएसएस के रिटन एग्जाम्स के जो पेपर में जिस तरह लिखना होता है वो मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो ओजोन लेयर एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसमें मौजूद होती है। ठीक है, ये भी एक एटमॉस्फेरिक लेयर है। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये इसमें डिप्लीशन हो जाता है। इसके लिए सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो निकल के आती है एटमॉस्फेयर पर। यहाँ पर एक केमिकल्स होती है, उनका रिएक्शन होता है और सूरज की तपश की वजह से साइंटिस्ट कहते हैं इसमें डिप्लीशन हो रही है, मतलब कि ये खराब हो रही है, ख़त्म हो रही है। और जो हम दुनिया में ये जो गाड़ियों से फॉग निकलता है, धुआं निकलता है और फैक्ट्रियों से, मिलों से, ये आसमान में जाता है और ओजोन में डिप्लीशन करता है, जिसकी वजह से धरती पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट हैपेंड टू टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब कि वहाँ पर पहली हमारी जो लेयर है, हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होता है, बढ़ता है। थर्ड नंबर पर आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर देखो, पहली लेयर थी 11 किलोमीटर ऊपर धरती से, दूसरी लेयर है 50 किलोमीटर ऊपर फर्स्ट लेयर से, और इस लेयर से ऊपर 85 किलोमीटर यहाँ से शुरू होती है, दूसरी लेयर से ऊपर तक आसमान तक, वो यहाँ तक ये शुरू होती है मेसोस्फीयर। ठीक है, समझ गए आप? मुझे पता है कि ये इसी है एमसीक्यूज, नहीं तो कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज अबव स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर कौन सी लेयर है? तो ये मेसोस्फीयर थर्ड लेयर है और स्ट्रेटोस्फीयर के बाद ये लेयर आती है। सेकंड नंबर पर एमसीक्यू आता है, एट व्हाट हाइट डज द मेसोस्फीयर एंड। तो ये कहाँ तक आसमान में ऊपर जाती है और फिर खत्म होती है? तो ये 85 किलोमीटर धरती से ऊपर जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म होती है, फिर दूसरी लेयर शुरू होती है, आगे हम वो पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, मीटोर्स, जिसको हम मीटोराइट्स कहते हैं, बर्न इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। ये आपसे पूछा जा सकता है, मीटोस्फेयर कहाँ पर गिरते हैं, जिनको हम रात को देखते हैं और हम बोलते हैं ये टूटा हुआ तारा है, ये लेकिन पत्थर होते हैं। एस्टेरॉइड और मीटोराइट्स पत्थर होते हैं, वो यहाँ पर आके बर्न होते हैं, तेज़ी से आते हैं, बहुत ही तेज़ी से। वो आप देख सकते हैं किसी वीडियो में या गूगल पर, तो उनको मेसोस्फीयर में देखा जाता है। ये मेसोस्फीयर में इतनी टेम्परेचर होता है, इतना गर्म, कि यहाँ पर आकर ये
मीटोस्फीयर जलकर खत्म हो जाते हैं और हम बोलते हैं टूटा हुआ तारा। ठीक है रात। फोर्थ नंबर पर हमसे होता है विच लेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ठंडी लेयर है ये। यहाँ पर क्या होता है, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। मीजोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर है, ठंडी लेयर है। फोर्थ नंबर पर हमसे आता है, और फोर्थ नंबर का जो लेयर है उसको पढ़ेंगे हम थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर है, ये 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक ऊपर जाता है आसमान की तरफ, जैसे मैंने आपको समझाया पहले। ठीक है। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है विच लेयर इज अबव मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के ऊपर कौन सी लेयर आती है, वो है थर्मोस्फेयर। ठीक है। सेकंड नंबर पर एमसीक्यू आता है इन विच लेयर डज एरोरास अकर। ये होता है थर्मोस्फेयर में। अब ये थोड़ा मुश्किल भी है और आपके लिए मैं कमेंट में छोड़ रहा हूँ, ये एजोस्फेयर क्या है जरूर कमेंट में आप बताएंगे। थर्ड नंबर पर हमसे आता है विच लेयर हैज वेरी हाई टेम्परेचर। थर्मोस्फेयर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही गर्म होता है। 5 नंबर का और लास्ट लेयर है अर्थ का, वो है एक्सोस्फेयर। लास्ट लेयर इसको कहा जाता है। ठीक है। ये 600 से लेकर 600 किलोमीटर से लेकर ऊपर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है आसमान में, स्पेस की तरफ। ठीक है। ये लेयर बहुत ही थिन होती है। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है व्हाट इज द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो लास्ट लेयर है अर्थ की, एमसीक्यू आ सकता है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में, वो कौन सी है, वो है एक्सोस्फीयर। ठीक है। एक्सोस्फीयर लास्ट और 5वीं लेयर है। सेकंड नंबर पर एमसीक्यू आता है एट व्हाट हाइट डज द एक्सोस्फीयर बिगिन। ये कहाँ से शुरू होती है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। ये 600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। 6,000 किलोमीटर एक लेयर यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर ये 6,000 किलोमीटर से लेकर ऊपर 10,000 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। ठीक है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है विच लेयर इज द कोल्डेस्ट टू आउटर स्पेस। ये सबसे क्लोजेस्ट है स्पेस के, जो स्पेस में हम जाते हैं, जहाँ पर सैटेलाइट्स उड़ती हैं वहाँ पर, उससे ऊपर, वो है एक्सोस्फीयर। याद रखें। ठीक है। ये एमसीक्यू आपसे आ सकता है। तो जो पहली लेयर है वो है जमीन के सरफेस से लेकर 0 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक। फिर 11 किलोमीटर से दूसरी लेयर शुरू होती है स्ट्रेटोस्फीयर, 50 किलोमीटर तक जाती है। फिर मीजोस्फीयर शुरू होती है 50 किलोमीटर से और 85 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। फिर थर्मोस्फीयर 85 से शुरू होती है और 600 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। फिर एक्सोस्फीयर 600 किलोमीटर से शुरू होती है और 10,000 किलोमीटर तक ऊपर जाती है आसमान में, स्पेस तक चली जाती है। तो ये था आज का लेक्चर है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।